आज हम लोग महत्तम समापवर्त्य मौसा समझेंगे कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले हम लोग इस शब्द मौसा को और अभाज्य गुणनखंड को समझ लेते हैं, उसके बाद पढ़ना हम लोग के लिए बहुत आसान रहेगा। क्या तो देखो ये मौसा जो है ना, ये महत्तम समापवर्त्य का छोटा रूप है। बहुत लिखना पड़ता है, देखो बहुत लंबा है ना, इसीलिए शॉर्ट में इसको हम लोग क्या लिख दिए म, और सुना देखिए 100 जीरो दे दिए तो मौसा हो गया। समझ में आया। अब महत्तम समापवर्त्य का हम लोग समझते हैं। कोई दो संख्या, मान लो कोई दो संख्या बोलो, कोई संख्या बोलो। 26 और 30। चलो 26, एक लड़का बोला 26 और एक संख्या क्या है 30। ये दोनों संख्या का मौसा निकालने के लिए कहा ना, तो मौसा निकालने का मतलब है हमको कोई ऐसा संख्या खोजना है जिससे इसमें भी भाग लग जाए और इसमें भी भाग लग जाए। तो तुम लोग सोच के बताओ कौन कौन संख्या है जिससे इसमें भी भाग लगता है और इसमें भी भाग लग जाता है। देखो 2 से भाग लगाएंगे तो 26 में लगेगा कितना बार में, 13 बार में। देखो इधर लगाएंगे 26 में 2 से, तो 2 इकाई 2 कट गया, ऊपर से 6 2 किया 6 कट गया ना, तो 2 से इसमें भी भाग लग गया और 2 से 30 में भी भाग लग जाता है। एक संख्या 2 हुआ जिससे इसमें भी भाग लगता है और इसमें भी भाग लग जाता है। और उसके बाद क्या हो सकता है, और संख्या हो सकता है, हम लोग सोच सकते हैं ऐसा संख्या जिससे कि इसमें भी भाग लग जाए और इसमें भी भाग लग जाए। तो यही मौसम में यही खोजना होता है, कोई ऐसा संख्या खोजना जिससे इसमें भी भाग लग जाए और इसमें भी भाग लगे। तो इसमें कौन, तो बड़ा से बड़ा संख्या खोजना है। जैसे कि 26 और 30 का यदि हम मौसम भाग विधि से निकालने का तुम लोग जानता हो, भाग विधि से यदि हम निकालते हैं तो ऐसे करके निकालते हैं ना, 26 से इसमें भाग लगाना शुरू करते हैं। 26 इकाई 26 घट के 4 हुआ और 4 में तो अब लगेगा नहीं, 4 तो छोटा हो गया, इसमें कैसे लगेगा। तो फिर इसी में लगाना शुरू करते हैं 26 में, तो 4 से कितना बार में लगेगा, 6 बार में 24 2 हुआ, और फिर 2 छोटा हो गया, 4 से नहीं लगेगा। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, 4 में ही लगाते हैं ना, मतलब 2 दूनी 4। यही ना SCF होता है। तो इसमें एक ही 2 ही है जिससे दोनों में भाग लग सकता है। चलो एक उदाहरण हम लोग ऐसा लेते हैं जिसमें ज्यादा संख्या से भाग लग सकता है। क्या, तो एक उदाहरण हम लोग सोच लेते हैं 15 और 30। 2 संख्या हम लोग क्या ले लिए, 15 और 30। देखो 15 में किससे भाग लगता है, 3 से 5 बार में, 3 5 15 और 3 दहाएंगे 30 लगता है ना, 3 से भाग लग जाता है दोनों में। अब उसके बाद किससे लगेगा, 5 से लगेगा, 5 दिया 15 और 5 6 30 लगा ना 5 से। 3 के बाद किससे लगा, 5 से भी दोनों संख्या में लग गया। उसके बाद और सोचते हैं 15 से, 15 इकाई 15 और 15 दूनी 30 लगा ना, 15 से भी लग गया। तो हम लोग मौसम में क्या सीखे थे, ऐसा संख्या खोजना जिससे दोनों में भाग लग जाए। तो यहाँ पर देखो 15 और 30 2 संख्या था ना, तो इसमें 3 से भी लग गया, 5 से भी लग गया, 15 से भी लग गया। तब यहाँ पर मौसम हम लोग क्या देंगे बताओ, मुश्किल खड़ा हो गया, हुआ ना। अब यहाँ पर देखो ये तीनों संख्या से भाग लग रहा है दोनों में, 3 से भी इसमें लग रहा है, 5 से भी दोनों में लग रहा है, 15 से भी दोनों में लग रहा है। हम लोग किसको मौसम बोले, तो मौसम समझ में आएगा। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या मौसम क्या होता है, वह सबसे बड़ा संख्या खोजना है जिससे ही दोनों में भाग लग जाए। तो इसमें बड़ा संख्या कुल 15 ही ना है, इसलिए इसका मौसम हम लोग क्या निकालेंगे, 15 निकालेंगे। तो मौसम क्या निकालना पड़ता है, मौसम का मतलब हुआ कि दोनों संख्या में भाग लग जाए, ऐसा एगो संख्या खोजिए। और वो कैसा होगा, तो सबसे बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पर 3 से भी, 5 से भी और 15 से भी लग रहा है ना, तब लग रहा है तीनों से। हम किसको मौसम बोलेंगे, तो जो सबसे बड़ा संख्या होगा ना उसी को मौसम बोलेंगे। तो मौसम मतलब समझ में आया, जो ऐसा संख्या जिससे दोनों में भाग लग जाए और वो संख्या सबसे बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा कोई दूसरा नहीं हो। 15 के बाद कोई ऐसा बड़ा संख्या नहीं है जिससे इसमें भी और इसमें भी भाग लग जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि 15 के बाद गिनती में आगे बढ़ेंगे तो क्या गिनेंगे बताओ, तो 15 के बाद गिनती में क्या गिनेंगे, 16 से इसमें लगेगा, 16 तो बड़ा हो गया, 16 17 18 बढ़ते जाएंगे तो इसमें किसी से लगेगा, सब बड़ा होता जाएगा। तो इसका मतलब अंतिम संख्या यही है
जिससे जुन्नू में लग सकता है, तो मौसम का मतलब वही है, जो जुन्नू में भाग लगने वाला तो खोजना ही है, और बड़ा से बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। ये समझ में आया? इसी को हम लोग मौसम बोलते हैं। हम लोग के किताब में क्या पढ़ना है? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मौसम। तो अब हम लोग थोड़ा सा अभाज्य गुणनखंड को समझ लेते हैं। क्या देखो, अभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी से भाग न लगे। अभाज्य का मतलब किसी से भाग। अगर अभाज्य को हम लोग सीधा सीधा समझेंगे ना, तो जिसमें भाग नहीं लगे उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य। भाग नहीं लगे मतलब क्या? नीचे शेष बच जाए। नीचे क्या बच जाए? शेष बच जाए, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और हम लोग ऐसे पढ़ते हैं जिसमें एक और अपने आप को छोड़कर दूसरा किसी संख्या से भाग नहीं लगे, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे कि देखो 3 है ना, 3 एक अभाज्य संख्या है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक और अपने आप माने 1 और 3 को छोड़कर इसमें के किसी से भाग नहीं लगेगा। देखो 1 से दुनिया के 100 संख्या में भाग लगता है, 1 से दुनिया के 100 संख्या में भाग लगता है, इसमें भी भाग लगेगा। इसीलिए अभाज्य में बताया गया 1 और अपने आप को छोड़कर माने खुद 3 को छोड़कर किसी से भाग नहीं लगे। देखो अगर 1 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा 1 या 3, और 3 से भी लगाएंगे तो लग जाएगा 3 निकाय 3। तो इसीलिए कहा गया 1 और अपने आप को छोड़कर माने 1 और 3 को छोड़कर किसी से भाग नहीं लगे। तो 1 को छोड़ दिए, 1 के बाद गिनती में क्या होता बताओ? 2। तो 3 में 2 से भाग लगा देंगे तो क्या होगा? 2 से 1 बार में, और 3 में से 2 का कितना हुआ? 1। कब तक कोई छोटा हो गया इसमें तो भाग लगेगा नहीं, तो पूरा पूरा भाग नहीं ना लगा। और अपने आप माने 3 से तो लगाना नहीं है, तो उसके बाद बचा 4। 4 से 3 छोट है, कैसे लगाएंगे बता? छोटा में लगता है, तो इससे क्या पता चल गया? 3 जो है सो अभाज्य संख्या है। अब देखो 3 के बाद गिनती में क्या आता है? 4 आता है ना। 1 और अपने आप को छोड़कर माने 1 को छोड़ देंगे और 4 को छोड़ देंगे, उसके बाद अगर कोनो संख्या से भाग लग जाए ना तो अविभाज्य होगा, नहीं लगे तो अभाज्य होगा। तो देखो इसमें 2 से लग जाता है, 2 दूनी 4, 2 से लग जाता है ना, इसलिए क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। इतना समझ में आया? तो भाज्य अभाज्य समझ गए। अब इससे हम लोग तुरंत समझ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या समझ जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड समझ जाएंगे। अब देखो जैसे कि 15 है, 15 एक संख्या है ना, 15 एक संख्या है, 15 में भाज्य संख्या है। कैसे? तो 15 में 3 से भाग लग जाता है, 3 5 15, 5 से भी भाग लग जाता है, 5 किया 15, तो ये भाज्य संख्या हो गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड माने इसको अभाज्य संख्या में बदल देना है। तो अभाज्य किसको कहते हैं? जिसमें किसी से भाग नहीं लगे। तो हम लोग इसको गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणा का छोटा छोटा टुकड़ा। हम लोग इसको कई भाग में बांटने का प्रयास करते हैं, भाग लगा लगा के। हम लोग किससे भाग लगाएंगे? अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे। तो बताओ 2 से तो इसमें भाग लगता ही नहीं है, 3 से, तो 3 से भाग लगाएंगे। 3 से कितना बार में? 3 5 15। अब देखो 5 भी अभाज्य संख्या, इसमें किसी से नहीं लगेगा, 5 से, तो किससे लगाएंगे? 5 से तो लगबे करेगा। हम लोग पढ़े ना जो संख्या खुद से कटबे न करता है, 5 इकाई 5, तो 5 इकाई 5। अब देखो 15 बराबर क्या लिखा गया? 3 गुने 5, 3 गुने 5, 5। अभी भी देखो 15 लिखा हुआ है, इसी का लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, तो दोनों एक ही बात है। देखो ये भी 15 और ये भी 15, लेकिन देखो ये भाज्य संख्या है 15 है ना, इसमें 3 से भाग लगता है, 5 से भाग लगता है, और इधर जो हम लिखे हैं तो देखो 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 में भी किसी से भाग नहीं लगता है, और 5 में क्या है? अभाज्य संख्या है, 5 में भी किसी से भाग नहीं लगता है। देखो 15 अभाज्य संख्या में बदल गया ना, और क्या है? अभाज्य गुणनखंड। देखो गुणा में छोटा छोटा खंड बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहे? अभाज्य गुणनखंड। तो अब तुम लोग अभाज्य गुणनखंड को खूब बढ़िया समझा। आई देखो एकदम सेम बात लिखा हुआ है। इससे तुम्हारा नाम क्या हुआ? गोविंद कुमार। क्या भाई है? अकेले भाई है। पिताजी का नाम क्या है? क्या भाई बहन है? 2 भाई 2 बहन। बहन का नाम क्या है? मीनाक्षी। अब देखो हम कहे जो गोविंद कुमार आया है या फिर मीनाक्षी का भाई आया है, एक के बात ना होगा। तो इसी तरीका से 15 और 3 गुने 5 एक के बात लिखा हुआ है, तो इसको करेंगे तो 5 दिया 15 आ जाएगा ना। तो ये समझ में आया सबको? इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड।
समझ में आया? अब हम लोग अभाज्य मौसम हम लोग इस विधि से भी निकाल सकते थे, इस विधि से भी निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग कह रहा है सवाल में आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। तो देखो हम लोग 15 और 30 का अभाज्य गुणनखंड के विधि से मौसम कैसे निकालेंगे। 15 का देखो अभाज्य गुणनखंड बना ना लिए, अभाज्य संख्या छोटा छोटा खंड है तो क्या बन गया अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से हम लोग 30 का भी बना लेंगे। क्या 30 में भी सोचेंगे भाग लगाने का। देखो 30 में 2 से लगता है, 3 से लगता है, 10 से भी लगता है, लेकिन 10 भाज्य संख्या है इसलिए नहीं लगाएंगे। 2 से लगता है, 3 से लगता है, 5 से लगता है, तो तीनों अभाज्य है। हम लोग सबसे छोटकी से लगाते हैं। किससे लगाएंगे? सबसे छोटका 2 से क्या बार में 15 बार में। अब 2 से नहीं लगेगा तो आगे बढ़ते हैं, 3 से लगाते हैं, 3 बचे 15 और 30 में नहीं लगेगा, 4 से तो लगाना नहीं है, 4 का भाज्य संख्या है, 4 में भाग लगता है ना, 2 दूनी 4, इसलिए 4 से आगे क्या होता है? हाँ तो 5 से लगे 5 इकाई। तो देखो 30 बराबर क्या हुआ 2 3 और क्या हुआ 5 हुआ ना। देखो ये भी 30 ही लिखा हुआ है, 2 दिया 6, 6 पर 6 पंचे 30, भी 30 लिखा हुआ है ना। तो बात तो वही लिखा हुआ है, खाली अभाज्य संख्या में बदल गया और उसका गुणनखंड देखो छोटा छोटा खंड में बदल गया, बदला ना। तो ये पूरा समझ में आया तुम लोगों को? अब इसका मौसम हम निकालेंगे तो कैसे होगा? देखो जो दोनों में होता है ना उसी को हम लोग लिख लेते हैं, वही मौसम होता है। तो देखो ये दोनों में क्या क्या है बताओ? 3 दोनों में है, तो चलो एक 3 लिख लिए। अब उसके बाद तुम लोग सोचो दोनों में क्या है? 5 दोनों में है ना, एक 5 लिख लिए। ये समझ में आया? अब इसको गुणा कर देंगे, 5 दिया 15, समझा? यही हो गया मौसम। तो 15 और 30 का मौसम क्या हो गया? 15 और 30 का मौसम बराबर क्या हो गया 15। तो इसका मतलब हुआ 15 से आगे ऐसा कोई संख्या नहीं है जिससे इसमें भी भाग लग जाए और इसमें भी भाग लग जाए। ये पूरा पूरा समझ में आया? जो मौसम क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। चलो तो आज हम लोग 2 बात सीखे, अब हम लोग इस पर सवाल बनाएंगे और बात सीखेंगे क्या।